बोले सुखदेव भगवान की जय हो। शकुनी ने कहा दुर्योधन, पांडवों का कोई अगर साथी है तो ये कृष्ण है। मैं तो कहता हूं तू इसको बंदी बना ले, और अगर इसको तू बंदी बना ले तो पांडव बिना युद्ध के हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। उनकी ताकत ये कृष्ण ही है। और महापुरुष कहते कि मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने से बजते हैं, भगवान को कोई बंदी बना सकता? अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु हैं, लेकिन इस मूर्ख को कौन कहे? मामा की बात मान के सैनिकों से कहता इस ग्वाले को बंदी बना लो। सैनिक भगवान की तरफ दौड़े, भगवान ने विराट रूप धारण किया। सब थरथर कांपने लगे हस्तिनापुर के लोग। पितामह भीष्म चरणों में गिर पड़े, दुर्योधन को डांट लगाई, रे पागल, ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, ये चाहे तो अभी बिना युद्ध के प्रलय कर सकते हैं, माफी मांग। तब दुर्योधन ने आकर के चरणों में भगवान के प्रणाम किया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरे घर में पधारो, मेरे महलों में। मेरी मैया गंधारी ने आपके लिए 56 भोग तैयार किया है। भगवान बोले हम तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि भोजन दो स्थिति में होता है, सामने वाले के अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो, और खाने वाले को भूख लगी। हमें भूख नहीं है, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, और हमारा तो निमंत्रण है विदुर जी के। विदुर जी उस सभा में बैठे थे, भागे जल्दी वहां से घर आए। विदुरानी से कहा कि देख बात का बड़ा पक्का है, कह दिया तो आएगा जरूर। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, विदुर जी मिले नहीं, आपने घोषणा कर दी। भगवान कहते भक्त का घर मेरा ही घर है, क्योंकि भक्ति जहां भगवान वहां। बोले अपने घर में कोई सूचना की जरूरत होती, जब भूख लगे और मन करे खाओ। इतना कहते भगवान दुर्योधन के उस राज दरबार से निकले, सीधा विदुर जी की कुटिया पर पहुंचे। विदुर जी बाजार गए हैं प्रभु के लिए मक्खन माखन मिश्री लेने, मलाई के लड्डू लेने, और विदुरानी अंदर स्नान कर रही, दरवाजा बंद है, और प्रभु पहुंच गए। इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा करी थी। कन्हैया ने दुर्योधन के घर का 56 भोग त्याग दिया, क्योंकि दुर्योधन अहंकारी है और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान तो अपने प्रेमी के घर में प्रसाद पाते हैं, अहंकारियों से तो प्रभु कोसों दूर रहते हैं। और राजन द्वारकाधीश प्रभु तो ये लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी के पति हैं। फिर भी आज विदुर जी के ऊपर कृपा करके भगवान ने दुनिया को बताया कि मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का हूं, और भाव से कोई मुझे पुकारता है तो मैं जरूर आता हूं और उसके भोग को ग्रहण करता हूं। इसलिए भगवान ने यहाँ भेदभाव मिटाया है, क्योंकि पैसे वाले लोग सोचते हैं भगवान हमारे हैं। भगवान कहते नहीं, मैं गरीब का भी हूं और मैं पैसे वाले का हूं। क्योंकि अगर भगवान पैसे वाले के होते तो फिर भगवान विदुर जी की कुटिया में जाकर के छिलके का भोग नहीं लगाते। भगवान अगर पद प्रतिष्ठावान को देखते होते तो भगवान सबरी की कुटिया में जाकर के जूठे बेरों का भोग नहीं लगाते। हमारे प्रभु तो प्रेम के भोगे हैं। इसलिए महादेव कहते हैं कि पार्वती हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पार्वती, वो परमात्मा प्रेम का, और प्रेम से जो भगवान को भजते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बाद में फिर भगवान द्वारिका चले आए और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहाँ भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ परीक्षित, लेकिन इस महाभारत युद्ध में समस्त कौरव मारे गए
और विजय श्री तुम्हारे बाबाओं को प्राप्त हुई, पांडव विजयी हुए, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, इसमें धर्म की जय हुई और अधर्म परास्त हुआ। आज भी वो पवित्र भूमि आपके दिल्ली के नजदीक कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहां भगवान ने धर्म की जय कराई और अधर्म परास्त हुआ। पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए और युधिष्ठिर को राजा बना करके भगवान परीक्षित द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा अपने वंश का विनाश कराया। 56 करोड़ यदुवंशियों की जनसंख्या है, लेकिन आज सबके सब काल के गाल में समा गए। चतुर्पंचा वशिष्ठ श्रेष्ठाः, परीक्षित मात्र 4-5 यदुवंशी बचे और सबके सब समाप्त। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया था और विदुर जी की याद बताई कि मेरा विदुर कहीं मिले तो उससे कहना कन्हैया ने तुम्हें याद किया। सौभाग्यशाली है वो जीव, क्योंकि हम भगवान को याद करते हैं और भगवान जब भक्त को याद करने लगे तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। क्योंकि निरंतर भक्त भगवान को याद करता है, हे प्रभु कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब दर्शन दोगे। लेकिन आज भगवान अपने भक्त को याद करते करते इस पृथ्वी से अपने धाम में गए। वही पादुका लेकर के श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में आए। यमुना के किनारे ज्ञान गुदड़ी नाम का जो स्थान है, रंग जी मंदिर है ना, रंग जी के मंदिर के पीछे का जो स्थान है वो ज्ञान गुदड़ी, वहीं पर उद्धव जी की भेंट विदुर जी से हुई थी। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। यहीं विदुर जी को पता चला कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, कौरव समस्त मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त। तब विदुर जी ने पूछा कि हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? जैसे भगवान के बारे में पूछा तो उद्धव जी के अश्रु बहने लगे और कहा, विदुर जी अब हमारे ठाकुर इस धराधाम पर नहीं है, वो तो अपने धाम चले गए। क्या कहते हो प्रभु, हमें छोड़ के चले गए? हाँ, क्योंकि संयोग और वियोग यही जीवन की विधा है। आज मिले हैं तो कल बिछुड़ना है। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, आज मिले हैं तो एक दिन बिछुड़ना है। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन जीते जी उस व्यक्ति को भगवान से अपना संबंध बना लेना चाहिए, ताकि बिछुड़ते समय इसको कष्ट ना हो, वरना परिवार का मोह, परिवार का वियोग महाराज सहन नहीं होता। बोले सुखदेव भगवान की।